वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान बुधवार को बेगूसराय पहुंचे। सहनी ने कहा कि हमारी पार्टी की तैयारी ऐसी हो कि अगली सरकार में हमारी भागीदारी हो। हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण जब दिल्ली में है, जब बंगाल में है, तो बिहार में क्यों नहीं, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अगला सरकार हम बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर उस पर गरीब, पिछड़ा, दलित हर लोगों का आवाज़ होगा, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग जिसको कहीं पे मौका नहीं मिलता उनको उठाकर कुर्सी पे बैठाने वाले लोग हैं। हर जाति वर्ग को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ ईर्ष्या रखने वाले जाति धर्म के लोग नहीं हैं। हम किसी को पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना हक अधिकार हमें चाहिए और दूसरे का भी हक अधिकार उनको देना हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है। तो इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, ताकि अगली सरकार बने। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हम बनाएं, उसमें निषाद का बेटा डिप्टी सीएम हो, सरकार में हमारी भागीदारी हो, सरकार में हिस्सेदारी हो और सरकार में भारत के संविधान के दायरे में रहकर हर लोगों के लिए न्याय करे। जो कभी हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ दिया था, हम उस घर में दिया जलाने के लिए चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ नारे के साथ हम निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी 10% आरक्षण EWS लागू किए, हमें विरोध नहीं है कि वो लागू किए। निश्चित तौर पे अगर उनको एहसास हुआ कि सामान्य वर्ग में हमारे भाई गरीब है, पिछड़ा है, उनको आगे लाने के लिए 10% आरक्षण देना चाहिए, तो निश्चित तौर पे उन्होंने पॉलिसी बनाए। लेकिन वो और भी देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह गया है। आज निषाद समाज जैसे लोग पीछे रह गया। आज सरकार का पॉलिसी हमारे प्रति भी होना चाहिए कि निषाद का भी आरक्षण दे। लेकिन आज हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कब होगा? जब हमारी अपनी सरकार होगा, हमारे विचारधारा की सरकार होगा, हमारे सहयोग से सरकार होगा, तो निश्चित तौर पे भारत के संविधान में के दायरे में रहकर हम आरक्षण लागू करेंगे। तो आज इसके लिए हम लोग मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए आज बेगूसराय जिला आए हैं और जिला में पार्टी के नेतागण भव्य स्वागत किए। बड़े संख्या में पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण यहाँ पे आए हैं और बूथ स्तर पर पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग काम करेंगे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वो राजनीति को बाजारीकरण कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि राज्य का वोटर जो है वो राज्य में चुनाव लड़ेंगे। देश का चुनाव के लिए देश का वोटर होना जरूरी है। तो आज उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा और पूरे बिहार में हजारों लोगों को एम्प्लॉय बना के काम करा रहे हैं। राजनीति जो है वो एम्प्लॉय के बेस पे राजनीति नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा होता तो अडानी अंबानी भी राजनीति में उतरकर पूरे देश में हर ब्लॉक में, हर पंचायत में एक एम्प्लॉय को खड़ा करके और देश का प्रधानमंत्री बन सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव जो होता है वो विचारधारा का होता है। सबसे पहले प्रशांत किशोर जी बताएं कि उनका विचारधारा क्या है। आज भी वो सबके साथ है। आज कांग्रेस के साथ भी हैं, कह रहे हैं लेफ्ट के साथ भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ पे भी उनका देख रेख है। 2024 में चुनाव है, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा मीडिया में जाकर बीजेपी के लिए फील्डिंग किए थे। तो वो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर और वो काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में सोचते हैं कि पावर में आके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को हम आगे पहुँचा देंगे। उन्होंने बिहार के और देश की राजनीति में बाजारीकरण कर दिए। आज ऐसे लोगों को विदेश में और या राज्य में कहीं पे राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश की राजनीति जो है गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी राजनीति होना चाहिए और राजनीति जो है गरीब लोगों के लिए भी होना चाहिए। वोट जैसे गरीब लोग देते हैं वैसे गरीब लोग भी विधायक, सांसद बने, तो ऐसी राजनीति होना चाहिए। आप गला फाड़ के कहते हैं हम 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाइएगा और जिनसे लीजिएगा उनको क्या दीजिएगा? तो ये सारे चीज़ आपको बताना पड़ेगा और राजनीति को बाजारीकरण नहीं कीजिए। जो राजनीति हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया, उस लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, बाजारीकरण नहीं बनाइए। धन्यवाद। बेगूसराय के लोगों ने मुकेश सहनी का गजब का स्वागत किया। यहाँ उन्होंने वीआईपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके साथ बैठक भी की। आपको बता दें कि बेगूसराय मुकेश सहनी का ससुराल भी। TV9 के लिए सुजीत कुमार की